बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि एक गांव में एक बापर्दा खतून रहती थी जिसकी डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो इन्हें पर्दे में रखेगा। अगर वो मुझे पर्दे से भी ना रखेगा तो मैं इस दिन तलाक ले लूँगी। हत्ता कि इसके रिश्ते देखने के लिए 300-400 घरों से रिश्ते आए जिनमें काफ़ी तगड़े लोग भी शामिल थे, लेकिन इसका रिश्ता ना हुआ। इस लड़की को बहुत से लोगों ने समझाया कि इस शर्त से इनकारी हो जाओ, नहीं तो तुम सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहोगी और तुम्हें कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक दिन एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है कि मैं तुझे पर्दे में रखूँगा। इस लड़के ने इन्हें नहीं और भी बहुत सारी प्यार भरी बातें की, लेकिन किस्सा मुख्तसर कि इनकी मंगनी हो जाती है और एक मुकर्ररा टाइम पर दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, ये औरत पर्दे में रहती है और दोनों का बहमी प्यार मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर के 2 साल हो गए, यहाँ तक एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ और तुम्हें भी मालूम है कि ये काम कितनी मशक्क़त मांगता है और तुम जानती हो कि हमारे घर से हमारे खेत कितने दूर हैं और मुझे इतनी गर्मी में कितनी मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं प्यास से भी नडाल हो जाता हूँ और जिससे वक्त का ज़िया भी होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकूँगा, मुझे गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी और आने जाने में कितना वक्त ज़िया होता है वो सब बच जाएगा, जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया करूँगा। बीवी राज़ी हो जाती है और ये इनका मामूल बन जाता है कि शौहर सुबह सुबह काम पे चला जाता और ये इसके पीछे खाना लेकर जाती है। वक्त गुज़रते गुज़रते अल्लाह ताला का इन पर एक और इनाम हो जाता है, नेमत की शक्ल में एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा क्योंकि तुम जानती हो कि महंगाई कितनी ज़्यादा है और मेरे अकेले से घर के सारे अखराजात नहीं उठाए जाएंगे और दिन बच्चों के अखराजात भी बढ़ते जाएंगे। अगर हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे तो हमारा बोझ कम हो जाएगा। यूँ बीवी ये भी मान गई। इसी तरह वो बापर्दगी से नीम पर्दगी तक पहुँच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। यहाँ तक इसकी ये बीवी अपने हमसाए घरों में बगैर पर्दे के आते जाती, कोई नमक वगैरह कोई सालन वगैरह लेती देती तो बगैर पर्दे के गाँव में कोई खुशी गमी होती, तब भी ये पर्दे के एहतमाम करना भूल गई। इसी तरह बोली कि इसे याद भी नहीं रहा कि मैं कभी पर्दा किया करती थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है। बीवी सवाब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया, क्या फ़र्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का, ज़िंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। इसकी बीवी ने पहले इसे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि इसकी बातें इसके साथ से गुजरती जा रही हैं तो वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में छुप जाता है, औरत अपने बाल बखेर के रोना शुरू कर देती है। पहला बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है, कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, हमने कई बार देखा है कि वो आपका सहारा बने और बाज़ दफ़ा तो मुझे ये भी लगा कि जैसे वो मुझसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। कोई बात नहीं माँ, किस बात पे इनको गुस्सा आ गया होगा, वो समझा कर चला जाता है। फिर से माँ दोबारा रोने की एक्टिंग करती है और दूसरे बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है, मुझे बहुत परेशान करता रहा है। इस बेटे को गुस्सा आता, वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बचाकर चुप कराकर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के साथ करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से
गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खैर लेता हूँ। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो इसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज़्ज़त का पर्दा उतारने गया। पर्दे औरत का फितरी तकाज़ा है जो खलक़ कायद कानून कोशिश करके हर मामले में पर्दे का एहतमाम करे। बेशक पर्दा एक नेमत है, इस ज़हमत ना समझें। इशफ़ाक़ अहमद साहब फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा खामद चाहता है कि मेरी बीवी पर्दा करे, ससुराल भी चाहते हैं कि हमारी बहू जहाँ भी जाए पर्दे के एहतमाम करे, तो बाज़ दफ़ा ससुराल वाले कहते हैं कि हमारी बेटी पर्दे का सख्ती से एहतमाम करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों मियाँ बीवी में से बाज़ दफ़ा एक कहता है कि तू पर्दा कर, जबकि दूसरा अफराद इसकी मुखालफत करता है। अक्सर औक़ात यही बात भी सुनने में आई है कि बस नीयत साफ़ होनी चाहिए। इशफ़ाक़ अहमद साहब फरमाते हैं कि मेरा ऐसी सोच रखने वालों को एक छोटा सा पैगाम है कि अगर आपका गुड़ को डाम कर रखेंगे तो कभी भी इसके ऊपर मक्खियाँ नहीं आएंगी, और जब तक गुड़ नंगा रहेगा मक्खियाँ आती रहेंगी। मक्खियों को इस चीज़ से कोई गरज नहीं कि गुड़ की क्या नीयत है। मज़ीद फरमाया कि हर चीज़ का कवर होता है और हम अपने घरों में पड़े हुए संदूक वगैरह पर भी कपड़ा डालते हैं, टेलीविज़न पर भी कपड़ा डालते हैं ताकि ये साफ़ रहे, इस पर दाग या कोई निशान ना पड़ जाए, इस पर मिट्टी ना पड़े। इसके अलावा एक छोटे से बच्चे की 2-4 किताबें होती हैं वो भी थैले में रखना ज़रूरी होती हैं। पर्दा और हिफाजत की हिफाजत बिल्कुल इसी तरह औरत का पर्दा ना करना भी किसी हालत में किसी भी मुश्किल में गुनाह और रसवाई का बास बनता है। अगरचा कहा जाए तो बिज़ा ना होगा, पर्दा औरत का सबसे अवालीन और कीमती ज़ेवर है। अल्लाह हाफिज़।